भारत में लोकल है, लग रहा है, तो हमारे यहाँ बरियल प्रैक्टिस भी होता है। अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो वहाँ लिखा अनग्नि दग्ध अग्नि दग्ध, यानी दाह संस्कार है और एक है बरी करना। तो जो बरी करना मतलब आदमी मृत्यु के पश्चात, देखिए हम लोग जब सिविलाइजेशन में आना शुरू हुए, हंटिंग गैदरिंग स्टेज में भी जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात ऑलवेज उनको बरी करना है, ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, क्योंकि उनके साथी रहे सारे परिवार के लोग रहे। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसी ही परंपरा है जहाँ पे बरी करने के बाद उनके पैरों नीचे के पैर काटे जाते हैं कि वो भूत बंद के भी ना आए। नहीं, ये I'm talking about कि डिफरेंट ट्रेडिशंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है, बट ये ट्रेडिशन उनके लिए लागू नहीं है जो प्रमुख है उस गांव के, उनके लिए लागू नहीं है, सर्वसामान्य लोगों के लिए लागू है कि नीचे के पैर काटेंगे। बट आप देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास जितने भी बरियल मिलते हैं, एक प्राइमरी बरी यानी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको लेटा के बरी किया जाता है, और उसके साथ उसके जो चीजें हैं पिरामिड में देखा होगा वैसे। बट हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्राइमरी बरियल में आदमी को लेटाकर उसकी चीजें रख के उनको बरी करते थे। फिर बाकी जगह पे उनका अगर क्रिमेट किया गया है उसके ऐश को रखा जाता है। इवन बाद के काल में जो मेगालिथिक कल्चर हम लोग कहते हैं, जो लोहा बनाने या हंटिंग तो गैदरिंग नहीं, प्लस मूव करते आ रहे वो लोग, तो उनकी भी बरियल देखिए बड़े बड़े शिलाओं के पत्थर रख के उन्होंने किया। इवन नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं, स्पेशली कुछ मेन हीरोज बने हुए हैं। ये सारे चली आ रही परंपरा है। बट ऐतिहासिक काल में क्या हो रहा है कि नए नए अब तपस्वी लोगों का हम लोग देखते हैं, लोग लिखा क्या बोलते क्लासिकल एज कहते हैं, एज में हम लोग, तो जो महापुरुष लोग रहते थे बहुत सारे लोग समाधि भी लेते थे। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि लिया है। तो इसी तरह वडनगर जो है ये नागर ब्राह्मणों का उगम स्थान रहा है। नागर बोले तो नागर ब्राह्मण ये यहाँ के ओरिजिन माने जाते हैं, जो काफी लर्नेड माने जाते थे। और यहाँ पे जैसे हम लोग खुदाई कर रहे हैं, आप शहर के अंदर है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो शहर के बाहर या शहर के पेरीफेरी में सारे रिलीजियस प्लेस है, वैसे ही ये जो पास में जो रेलवे क्रॉसिंग आपने किया है, वहाँ पे ये जो रेलवे क्रॉसिंग करके आए हैं, वहाँ पे हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जो गंगा घाटी से काफी मेल खाते हैं। जब ये अबैंडन हो गया बुद्धिज्म वहाँ से, उसके बाद यहाँ एक बरियल ग्राउंड बना है जो सिर्फ सर्वसामान्य लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ स्पेशल जो लोग हैं, जो साधु पुरुष लोग हैं, उनके लिए है। तो वहाँ पे हमें समाधि की एक बरियल मिला है। अब देखिए उसकी बैठक कैसी है, बाया हाथ तपस्या, जैसे कोई भी साधु सन्यासियों को देखिए बहुत बार वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, बट ये तपस्या में बैठे। और इसका जो डीएनए स्टडी किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उन्होंने ये पाया कि इनको कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वहाँ पे कोई रोग राई नहीं है, जैसे एपिडेमिक हुआ कुछ है ऐसा नहीं। इन्होंने अच्छे खासे प्रकृति होते समय ही उन्होंने समाधि लिया। तो वी कैन से दैट इट्स लाइक अ जीवंत समाधि। बट एक महापुरुष इसलिए मान रहे हैं हम लोग क्योंकि ये सर्वसामान्य लोगों की बस की बात नहीं है। तो ये इस तरह के समाधि भारत में अभी तक इस पोजीशन में कहीं नहीं मिला, हमारे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से नहीं आया है। बट हम कहीं के देखते हैं कि कोई किसी समाज में सारे लोग इसी तरह से बैठे हैं, ऐसे नहीं लेता, ऐसे कोई नहीं बैठा है। हो सकता है जैसे डीएनए स्टडी कह रहा है कि ये इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, एंड वडनगर से मिला है। पॉसिबल है कि बड़े नागर ब्राह्मणी जो है, जो साधु सन्यासी रहे हैं, इनकी ये समाधि है। और ऑलमोस्ट 800 से 1000 साल पुरानी समाधि है। 800 से 1000 साल पुरानी। ये पुरुष ही है नहीं, बुद्धिस्ट इसलिए नहीं मान सकते हैं कि हाँ पुरुष है, कि जब ये अबैंडन हो गया, देन नेक्स्ट दूसरे फेज के जो लोग आए वो उन्होंने बरियल ग्राउंड किया है। बट इट्स नॉट फॉर कॉमनर्स दैट बरियल ग्राउंड, बट प्लेस है वो। बुद्धिस्ट का भी देखिए क्रिमेट, भगवान बुद्ध के भी क्रिमेट किया गया है, क्रिमेट दाह संस्कार किया गया है, फिर उनके ऐश को बांटा गया है। हिंदू रिलीजन में तो जनरली देखिए दाह संस्कार ही होता है, बहुत कम जो लोग होते हैं उनको ही इस तरह से समाधि जी, उन्होंने मोक्ष किया है। हमारे जैसे उधर शेखावाटी में नाथ